हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी हैं और हम लाल चौक से आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मालूम है कि इलेक्शंस चल रहे हैं और इसी दौरान में श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अब बुलेट नहीं चलेगा, बैलेट चलेगा और लोग अपना कीमती वोट देकर अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। और इस बारी जो इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, इससे ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जमहूरियत पे विश्वास रखते हैं। हमारे साथ सुनील शर्मा जी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हैं और हम इस वक्त ठीक रात के 11 बजे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त आए, हमने आपको तकलीफ दी उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं और आपने अपना कीमती वक्त दिया है। इलेक्शंस का बिगुल बजा हुआ है, लगातार कैंपेनिंग्स हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और वादी कश्मीर के श्रीनगर इस वाली सीट के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अवाम खुलकर सामने आई है और अपना कीमती वोट दिया है। कैसे देखते हैं आप इन इलेक्शंस को और आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही सूरत हाल रही तो आगे असेंबली के इलेक्शंस में लोग कितना अपनी शमूलियत का इजहार करेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई। बहुत शुक्रिया सर। जम्मू प्रोविंस को कवर करके आप अब वादी में आए हैं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। चुनाव चल रहा है और पहला फेज कश्मीर संभाग का जो थर्ड फेज ओवरऑल है, फोर्थ फेज, वो कल संपन्न हुआ सर। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है लोकतंत्र की, जमहूरियत की। ये बहुत बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी जी की। ये बहुत बड़ी जीत है सिस्टम की। जब 370 यहां से हटाया गया, पूरी देश दुनिया की नजरें जम्मू कश्मीर पे थी। बहुत सारे लोगों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए कि कश्मीरी इससे खुश नहीं है, कश्मीर के लोग नाराज हैं, यहां विकास हुआ, विकास को रिजेक्ट किया जाएगा, यहां पे शांति आई, शांति को रिजेक्ट किया जाएगा, यहां पे अमन भाईचारा फैल रहा है, इसको रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि 370 हटा। इस प्रकार की अफवाहें विपक्ष ने फैलाने की कोशिश की। लेकिन मैं मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, जिसे विजन कहते हैं हम, उस विजन की आज जीत हुई है। कश्मीर की जनता ने, कश्मीर की आवाम ने एब्रोगेशन को लीगल ठहराया, जायज ठहराया, उचित ठहराया और कल इसका मुजाहिरा किया, कल इसका प्रदर्शन किया। और बहुत देर पहले कभी जो नारा लगता था कि अब बुलेट नहीं बैलेट चलेगा, उसको सही मायने में कल यहाँ पे लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमदर्दी और विश्वास जताकर दिखाया है। मुझे लगता है कि ये उन लोगों को एक बहुत बड़ा जवाब है जो लोग पिछले 3 दशकों से, लगभग 35 सालों से यहाँ पे अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ पे पत्थरबाजी को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ पे ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ा ये जवाब है। और एक बहुत बड़ी बात आमिर साहब में बहुत बड़ी बात आमिर साहब मैं कहना चाहूँगा, पिछले 3 दहाइयों से, हालांकि 87 को भी यहाँ पे रिगिंग मानी जाती है और उससे पहले भी यहाँ पे एमएलए को तो डीसी यहाँ पे अनाउंस करते थे। कभी तो जम्मू की असेंबली में एक एमएलए पब्लिक का होता था, एक एमएलए डीसी खलक का होता था। इस प्रकार का निज़ाम यहाँ की सरकारों ने बनाया था, यहाँ के 2 खानदानों ने बनाया था और ऊपर उनको शह थी कांग्रेस की। और उन्होंने एक बिल्कुल जिसे हम तंत्र कहेंगे इस प्रकार का बनाया था, अलगाववादी, आतंकवादी और कुछ 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें स्टोन पेल्टर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, इस प्रकार के लोगों में अपने लोग घुसाकर उनको डराना, धमकाना, पोलिंग परसेंटेज को कम करना, 2%, 9%, 13%, 10,000, 2700, 1.25 लाख पे MP MLA बनते थे और इनके लोगों के पास जाना नहीं पड़ता था क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब देखिए, महबूबा मुफ्ती मैडम देखिए, ये लोग कभी लोगों के पास नहीं जाते। ये कभी भी सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल की बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1.5 से 2,000 इस प्रकार के लोग तैयार कर रखे थे जिनको अलगाववादी संगठनों में रखा था, जिनको आतंकवादी संगठनों में रखा था, जिनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में रखा था। और चुनाव के दिनों में ये दबाव डाल के, डरा के, धमका के, गुमराह करके
केवल 2% पोलिंग कराते थे। मोदी जी ने ये फैसला किया, अहद लिया। सर जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी बहुत पकड़ और ख़ास तौर पे आप कश्मीर पे पिछले कई सालों से नज़र बनाकर बैठे हुए हैं। क्या महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे जो है वो जिस तरीके से जम्मू में एक आपकी वेव है या जम्मू के साथ साथ बाकी जगहों पे है वही वेव वापस कश्मीर में बनाना कितना ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंज हो सकता है? क्योंकि इस बार के इस इलेक्शन में जो है वो आपने देखा कि बिल्कुल भी जो है वो तीनों सीटों के ऊपर जो है वो इस तरीके से हमें कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आया। तो बहरहाल आगे के लिए किस तरीके का जो है वो आपका मेजर सेटअप रहेगा? आमिर भाई, सबसे पहले किसी भी खेल को खेलने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम को करने की पिच होनी चाहिए, एक टर्फ होना चाहिए। यहाँ पे वो टर्फ ही नहीं था। यहाँ पे केवल आतंकवादियों के लिए था, ड्रग पेडलर्स के लिए था, पत्थरबाजों के लिए था और उनको संरक्षण देने के लिए, उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने के लिए 2 खानदान थे। इनको लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी थी, नुमाइंदगी नहीं करनी थी। ये नुमाइंदगी करते थे गिलानी की, यासीन मलिक की, जहूर वटाली की, नईम खान की, आसिया अंद्राबी की, इस प्रकार के लोगों की नुमाइंदगी करके इनको कोई लोड ही नहीं था पब्लिक का। इसलिए ये टर्फ बंद था, ये पिच बंद थी, ये ग्राउंड बंद था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पे मैदान खोलें, यहाँ पे पिच बनाएं और पिच के बाद प्लेयर्स को लाया जाए। प्लेयर ही नहीं था। सर प्लेयर आपके पास है। यहाँ पे हमने टर्फ बना दिया। अब देख लीजिएगा आप, मेरे इस बात को गांठ बांध के रखिएगा, पहली बार ये टर्फ खुला है। अब प्लेयर्स आएंगे और सबसे बड़ा प्लेयर भारतीय जनता पार्टी होगी। देखिए, ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए बोल रहा हूं, हर कार्यकर्ता अपने अपनी पार्टी की बढ़ाई करता है, लेकिन मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आने वाली जो भी इलेक्शन है, चाहे सितंबर में है, चाहे जब भी होगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और इस पिच पे बनाएगी। हमने पहले इस 370 को जायज ठहराना था कश्मीरियों से। जिस त्राल में गोलियों की गड़गड़ाहट, बम चलते थे, ग्रेनेड चलते थे, कर्फ्यू लगता था, कल आपने देखा 40% क्रॉस त्राल में। उन लोगों को ये जवाब है जो बंदूक चलाते थे, जो ग्रेनेड फेंकते थे, आज जो कब्रों में दफन है, उनको ये जवाब है। एक बात और मैं कहूंगा, अभी नॉर्थ में सोपोर है, सोपोर, त्राल, शोपियां, ये बड़े वल्नरेबल प्लेसेस मानी जाती थी। आप देख लीजिएगा, सोपोर भी 50% क्रॉस करेगा। तो ये जवाब है उन लोगों को जिन्होंने ऐसे एरियाज को डोमिनेट किया हुआ था कि यहाँ पे जमहूरियत की जगह नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र की जगह नहीं है, यहाँ पे एब्रोगेशन को जायज नहीं ठहराया जाएगा। वो जवाब लोग दे रहे हैं और खुला। कल तो मैं डाउनटाउन घूम रहा था। एक जमाना वो होता था कि जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस इलाके में आते थे तो बड़ी सिक्योरिटी लेकर आते थे। एक आज मैं आपके साथ आया हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि कोई इस तरीके की चीज़ नहीं थी। तो मतलब ये भी तो एक बड़ी चीज़ है। क्या आप ये अचीवमेंट मानते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि ये हार्ड वर्क है, मेहनत है, जो पिछले कई सालों की लगातार आपकी जमात कर रही है, उसी का ये नतीजा है? आमिर भाई, पहले एक बात मैं बताऊं, मैं ज़्यादा सुरक्षा पे, सिक्योरिटी पर्सनल्स पे यकीन नहीं करता हूं। कश्मीर में जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जानते हैं, ठीक है, कोई मजबूरी के कारण कभी सिक्योरिटी पर्सनल उठाया, अदरवाइज तो मैं शोपियां भी जाता हूं, कुलगाम भी जाता हूं, कुपवाड़ा जाता हूं, बांडीपुरा जाता हूं, मैं अकेले जाता हूं। सर ये हॉट स्पॉट्स हैं, पहली बार नहीं है, मैं जाता रहता हूं, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है कि सिक्योरिटी हो। लेकिन इस जगह, लाल चौक जैसी जगह में, जहां पे घंटा घर पे आज तिरंगा लहरा रहा है, इस जगह पे लोग आधी रात को खड़े होकर सेल्फी उठाएं। आमिर भाई जम्मू से आके मेरे जैसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले, ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है, इस बात को मोहर लगाता है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज और अमित शाह जी का जो विजन है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी को लेके, सुरक्षा को लेके, वो बिल्कुल सफल हुआ है, वो सक्सेसफुल हुआ है। इसीलिए आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाल चौक जैसी जगह। सर एक सवाल ये भी है कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने हालिया एक स्टेटमेंट जारी किया, वो कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे वर्कर्स को हरास कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जनाब हम जीते हुए हैं, हम जीत अपनी दर्ज करेंगे, कोई भी हमारी टक्कर में नहीं है, क्योंकि बिला मुकाबला जो है वो लोग हमें चुन रहे हैं। आप भी कश्मीर में हैं एक लंबे अरसे से, आप भी ग्राउंड की तस्वीरें देख रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है कि यहाँ के जो रीजनल पार्टियाँ काम कर रही हैं, क्या यकीनन तौर पर अवाम इन्हें पसंद कर रही है या अवाम की मजबूरी है इन पार्टियों के साथ जाना क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है? मैं तो, जो आपने मैडम महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की या उमर साहब की या उनके कैंडिडेट की बात कही कि उनके वर्कर्स को हरास किया जाता है,
मैं सरकार से गुजारिश करूंगा और विशेषकर उस पुलिस फोर्स से भी गुजारिश करूंगा जो इनके वर्कर्स हैं, जरा उनकी लिस्ट आया की जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉयकॉट के लिए जोर दिया और पुलिस ने प्रिवेंटिव मेयर्स उठा के ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी बदकिस्मती है कि मैडम महबूबा मुफ्ती कहती है मेरे वर्कर, यही वर्कर है स्टोन पेल्टर्स जिनका बैकग्राउंड है, ड्रग पेडलिंग जिनका बैकग्राउंड है। ये केवल और केवल वो लड़के उठाए गए जिनकी हिस्ट्री पुलिस थानों में ड्रग पेडलिंग में है, स्टोन पेल्टिंग में है और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिंक के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो अभी गांव-गांव जा रहे थे, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे कि भाई कल वोट बाइकाट करना है, इसलिए पुलिस ने उठाए। अब आप ये बात को बिल्कुल मुझे लगता है कि मोहर लगाएंगे कि मैं तो यही भी कह रहा था, ये नुमाइंदगी करते हैं आतंकवादियों की, अलगाववादियों की और ऐसे ड्रग पेडलर्स की जो काल देते थे कि बाइकॉट हो। अभी तो पोलिंग हुई, अभी तो उनको घबराहट है। सर पहले एनसी बाइकॉट देती थी, इस बारी बाइकॉट नहीं हुआ। डीडीसी में बाइकॉट रहा, उससे पहले वाले जो इलेक्शन से कई ऐसे इलेक्शन जिनमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो अलग अलग जमातों ने बाइकॉट किया। अब बाइकॉट नहीं कर रहे हैं सर, अब ये लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, अब ये आ रहे हैं, अब कंपेनिंग्स हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप ये भी? पहले तो ये बात मैं कहूंगा, वैसे मुझे कोई इस प्रकार का शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इनको नानी याद आएगी। इनको केवल दो लोगों के पास जाना पड़ता था फतवा लिखने के लिए, मस्जिद में इमाम से या किसी जमात इस्लामी जैसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन के किसी अमीर से या सेकंड अमीर से फतवा जारी करते थे, बाइकॉट करते थे और अपने यही चमचे वमचे लफंगे वफंगे वोट डाल के जिता लेते थे। अब जब इनको 40% लोगों के घर जाके दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उसकी तकलीफ सुननी पड़ेगी, क्या तुझे पानी है, बिजली है, सड़क है, अस्पताल है, स्कूल है, पेंशन है, खटखटाना पड़ेगा, इनको नानी याद आएगी। इसीलिए तो ये डरते हैं। महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि इस बार का इलेक्शन जो बिजली पानी रोड सड़क पे नहीं है, इस बार का इलेक्शन हमारी पहचान पे, हमारी आइडेंटिटी पे है, हमारी रियासत के दर्जे पे है, स्टेटहुड पे है, हम लोगों के 370 पे है। इस बारी बिजली सड़क रोड से उठकर आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए वोट करें। वो ये एक कंपेनिंग चला रही हैं। मैडम से मैं सवाल पूछता हूं कि उन्होंने कब लिया है डेवलपमेंट पे वोट? वो मुझे लगता है 98, 99 से पॉलिटिक्स में है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में है। एक भी चुनाव या एक भी उनका कोई स्टेटमेंट मुझे बताइए जब उन्होंने सड़क पानी बिजली स्कूल पे वोट लिया है। उन्होंने हमेशा आतंकवाद को लेके, अलगाववाद को लेके वोट लिया है। अब मैं आपको बात कहता हूं कि पहचान को लेके, किस पहचान की वो बात कर रहे हैं, कौन सी पहचान की बात कर रहे हैं? वही जम्मू कश्मीर है, वही आमिर है, वही सुनील है, वही जावेद है। मुझे बताइए, वही लाल चौक, वही घंटाघर। इन 5 सालों में एक ऐसा वाक्य बताओ जहां पे आपकी पहचान को आघात लगा हो। एक वाक्य मैडम मुझे बताइए। मैडम 370, देखिए 370 डजेंट मीन कि भाई ये कोई पहचान है। पहचान जम्मू कश्मीर है, हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। इसमें 370 हो ना हो उसमें कौन सा वो हमें वो है। 370 एक बैरियर था। किसके लिए बैरियर था? जैसे लोग वोट देने नहीं आते थे, यहाँ पे नौजवानों को एक आइडिया डाला जाता था कि हम कोई अलग हैं, भारत से अलग है। ये केवल इस चीज की पहचान थी। बाकी जम्मू कश्मीर की अपनी जो पहचान है उसे तो नहीं है। अभी आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में लोग नहीं जाते हैं क्या? तो क्या मराठी अपनी पहचान नहीं है? गुजरात में लोग नहीं बस रहे हैं क्या? गुजराती अपनी पहचान नहीं है? जहां तक बात करते हैं ये स्टेटहुड की, स्टेटहुड मैडम आप क्या दे पाओगे? आप अगर जीत भी जाओ, 3 सीटें ले जाओ, 5 ले जाओ, कौन पूछने वाला है आपको? पीछे भी तो आपने 3 MP बनाए, अभी भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MP हैं। क्या कर पाए? ये 370 को रोक पाए? सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए, वहां से भी मोहर लगा दी। अब मुझे बताइए, ये कौन सी नई पार्लियामेंट तैयार करेंगे जहां पे 370 को वापस लाएंगे? जहां तक स्टेटहुड की बात है, आमिर सुहेल साहब, लाल चौक के घंटाघर के नीचे मैं भारतीय जनता पार्टी का साधारण एक कार्यकर्ता इस बात को बड़ी मजबूती को और बड़े होशआवाज से कहता है कि बहुत जल्दी स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा, जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती के जीतने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब के जीतने की आवश्यकता नहीं है। यहां से कोई भी जीत के आए, हमें खुशी इस बात की है, पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को कश्मीरियों ने ये मान लिया, कश्मीरियों ने ये मोहर लगा दी कि 370 हटना हमारे लिए उचित है, हमारे लिए ठीक है, इसलिए हम वोट देने निकले। वरना अगर इनको कोई गम होता, संविधान से गम होता, पार्लियामेंट से कोई गम होता, जिस पार्लियामेंट में 370 को हटाया गया, उस पार्लियामेंट के मेंबर के लिए 40% पहली बार 5 दशकों के बाद लोगों ने वोट दिया कि पार्लियामेंट पे हमें फेथ है,
ये आपको बड़ी टेक्निकल बात मैं कह रहा हूं, उस मंदिर को विश्वास दिलाया इस बार कश्मीरियों ने कि जिस मंदिर में 370 हटा उस मंदिर के लिए हमें विश्वास है। आप यहाँ इन हमें कश्मीरियों आस्था से है। मिले सर, ये सारी दुकानें कश्मीरियों के, आप आते हैं, इनसे मिलते हैं, बैठते हैं इनके पास, इनके दुख सुख में शामिल होते हैं। क्या चाहता है एक आम कश्मीरी? आप भी कश्मीरी हैं, एक आम कश्मीरी क्या चाहता है, एक नौजवान कश्मीरी क्या चाहता है? मैं कहूँगा, मैं बहुत कश्मीर में होता हूँ और लाल चौक में मैं शायद ही कोई दुकान होगी, घूमता रहता हूँ, नौजवानों से मिलता रहता हूँ। जब कश्मीर का व्यक्ति यहाँ से जम्मू जाता है ना सर, जो थोड़ा पैसा वाला है, कोई ज्यादा नहीं, सर्दियों में वो जम्मू जाता है, कहाँ मिलेगा वो? वेव मॉल में मिलेगा, मिलता है ना, मिलता है exactly। अक्सर वेव मॉल में मिलता है, आइसक्रीम की शॉप पे मिलता है, सिनेमा थिएटर के पास मिलता है। क्यों? यहाँ पे उसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। जो थोड़ा ज्यादा पैसे वाला है दिल्ली में वो कैनाट प्लेस में मिलेगा, वो डीएलएफ में मिलेगा, वो एम्बियंस मॉल में मिलेगा। जब मुंबई जाओगे ना, वहां पे बांद्रा बीच पे मिलेगा। तो क्या इससे ये बात सिद्ध नहीं होती कि कश्मीर का एक नौजवान जो यहाँ पे दबा है एक मानसिकता से, जिस मानसिकता को बौद्धिक संरक्षण यहाँ पे महबूबा मुफ्ती के परिवार ने दिया, उमर अब्दुल्ला के परिवार ने दिया, वो खुला जीना चाहता है। उसके भी कोई न कोई अपनी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, तमन्नाएं हैं। उन तमन्नाओं पे हमने बैरियर लगा दिया था। इसलिए यहाँ का हर नौजवान वो दिल की ख्वाहिश जम्मू में प्रकट करता है, दिल की ख्वाहिश दिल्ली में प्रकट करता है। लेकिन मोदी जी ने उसे बोल दिया कि जब तक मोदी है आप निश्चिंत रहो, आपकी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए प्लेटफार्म कश्मीर में दिया जाएगा। लाल चौक में आप आइसक्रीम खाएंगे, आप यहाँ पे सोनवार में सिनेमा थिएटर पे जाएंगे, उस रास्ते पे हम गामजन है और कश्मीरी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अभी एक डर का माहौल था, धीरे धीरे बोल रहा है। पिछली बार तो बहुत सारे लोग नकाब लगा के अपने ऊपर मास्क लगा के वोट देने निकले। इस बार डाउनटाउन में लाइनें थी, हमारी बहनें थी, माताएं थी और बिल्कुल चेहरा छुपाया नहीं था। तो ये मैं कह रहा हूं, दो तीन बातों को ये बिल्कुल स्पष्ट करता है। 370 को ये मोहर लगाता है एब्रोगेशन को, और उस पार्लियामेंट के लिए जिस पार्लियामेंट में 370 हटा, उस पार्लियामेंट के लिए पूरी आस्था और श्रद्धा प्रकट करता है। और जो ये एनवायरनमेंट जो नया यहाँ पे हम देने का, वातावरण देने का एक प्रयास कर रहे हैं, उसको कश्मीर का नौजवान एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी के साथ ही मेरा भविष्य तय है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बात स्पष्ट की कि हम कश्मीरियों पे अभी दिल जीतना चाहते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं अभी चुनाव में जाने की, नहीं। हमारा कितना कार्यकर्ता, हमारा कितना वोटर है, हमें भी थोड़ी सी ठेस लगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया, आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा लोकतंत्र में जाने का। कोई भारतीय जनता पार्टी की आपको टसल नहीं होगी, आप आइए, खुला आइए। इसलिए लोग खुल के आइए। अब टर्फ बन गया, पिच बन गई, मोदी जी के प्रति विश्वास बन गया। यही कन्वर्शन होगी अब वोट में, असेंबली के सितंबर में, और हमारी सरकार यहाँ पे बनेगी। और जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप ये मानते हैं? एजेंडा जो हमारा होगा वो एजेंडा इंप्लीमेंट होगा जम्मू कश्मीर में। ये आप मान के चले, जो सिक्योरिटी को लेके हमारा एजेंडा है, जो डेवलपमेंट को लेके हमारा एजेंडा है, जो नौजवान को लेके हमारा एजेंडा है, उस एजेंडा को हम इंप्लीमेंट करके रहेंगे। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का बनाना है, कोई भी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक लंबी गुफ्तगू की सुनील शर्मा जी ने, जिन्होंने क्लियर किया कि इस बार की जो वोटिंग हुई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि अवाम जो है वो अपना वोट देना चाहती है, और अवाम अपना वोट देकर अपना जो नुमाइंदा है उसे चुनना चाहती है, और सिर्फ उम्मीदवार इसलिए चुनना चाहती है कि वो तरक्की चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। फिलहाल के तौर के ऊपर इनका ये मानना है कि 370 के बाद ये मेजर इलेक्शन था, बड़ा इलेक्शन था, और लोग जो हैं वो बिल्कुल इसमें ज़बरदस्त तरीके से शामिल हुए। कंगन में सबसे ज़्यादा इलेक्शंस में वोटिंग हुई है, गांदरबल में हुई है, चाडूरा में हुई है, चार शरीफ में हुई है, त्राल में हुई है, पुलवामा में भी हुई है, और उसके साथ साथ शाल्टिंग श्रीनगर में भी हुई है, हालांकि डाउनटाउन के अंदर भी हुई है। और ऐसी जो वोटिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इससे ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर जो है वो इकॉनमी में बूस्ट देखना चाहता है। जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय रहती है, आप भी जरूर बताएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।